बच्चों, सुप्रभातम। आज हम कक्षा 11 के सभी विद्यार्थी तुलसीदास द्वारा रचित भरत महिमा कवितावली, लंका दहन, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिकाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बाबा तुलसी का जीवन चरित्र आज जान लें, है ना बच्चों। तुलसी के जन्म के संबंध में भिन्न भिन्न मत हैं बच्चों, लेकिन मुख्य रूप से ज़्यादातर लेखकों ने स्वीकार किया है कि इनका जन्म राजापुर गांव में, जो कि बांदा जिले में पड़ता है बच्चों। ये सरजूपारी ब्राह्मण थे बच्चों। तुलसी के जन्म 1554 बीसे कालिंदी के तीर 1554 बीसे कालिंदी के तीर श्रवण शुक्ल सप्तमी तुलसी धरो शरीर, ऐसा कहा गया है ना बच्चों। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था बच्चों। जब तुलसी बाबा का जन्म हुआ तो उनके मुख में 32 दांत थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे रुलाने की प्रक्रिया होती है, लेकिन बाबा तुलसी रोने की जगह पर राम राम कहते हैं, जिसके कारण उनके माता पिता ने उनका नाम राम बोला रख दिया। और इनका जन्म मूल नक्षत्र में होता है बच्चों। मूल नक्षत्र में होने के कारण माता ने अपशगुन समझ करके, मुख में 32 दांत थे, मूल नक्षत्र में जन्म हुआ, इन सब को जान करके खिन्नता मन में हुई माता के, और उन्होंने अपनी चुनिया दासी को पालन पोषण के लिए बच्चों लगा दिया। ठीक है ना बच्चों। जब बालक बड़ा हुआ तो माता पिता पढ़ाई की ओर अग्रसर होते हैं बच्चों, और उसके बाद बालक की शादी विवाह कर देते हैं, जिससे वह अपना वैवाहिक जीवन पूर्ण रूप से व्यतीत करें। यही उनके माता पिता ने, आत्माराम दुबे जी ने, तुलसी ने यही किया। दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली जी के साथ बच्चों इनका विवाह हुआ। जब ये रत्नावली जी विवाह के तदुपरांत राजापुर गांव आई, उसके बाद तुलसी को अपनी पत्नी से अगाध प्रेम हो गया। एक भी क्षण के लिए तुलसी बाबा अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहते थे। एक दिन वो मैके जाने के लिए तैयार हो गई बच्चों। जिद करके वो मैके जा रही हैं, जाती हैं, चली जाती हैं। जब तो बाबा तुलसी भी उनके पीछे हो लेते हैं। संध्या का समय था और उस समय नदी
जमुना जी बहुत प्रवाह के साथ बह रही थी, तेजी के साथ। उस समय उस पार जाने के लिए, सरजू के नदी के उस पार, जमुना जी के उस पार जाने के लिए कोई साधन नहीं था, नौका थी। भगवान से प्रार्थना करते हैं और नौका को तो नहीं, लेकिन एक बहता हुआ सौ आया, जिसे तुलसी बाबा उस सौ को नाव समझ करके ही उस पर बैठ गए। वो सौ बहते बहते उस पार नदी के पहुंच जाता है। फिर वो उतर करके उससे चले जाते हैं। जब ससुराल पहुंचते हैं तो घर के पिछवाड़े से जाते हैं, और उस घर के पिछवाड़े एक बहुत बड़ा सा बट वृक्ष था। उसकी लंबी लंबी बरोहें लटक रही थी, शाखाएं लटक रही थी बच्चों, और उन बरोह समझ करके एक कालिया सर्प उस पर लटक रहा था। उसी को बरोह समझ करके बाबा तुलसी ऊपर चढ़ जाते हैं। जब ऊपर चढ़ जाते हैं तो देखते हैं काला सर्प। भयभीत हो जाते हैं, फिर भी आगे बढ़ते हैं। जैसे ही छत से नीचे उतरने लगते हैं बच्चों, वैसे ही उन्हें सबसे पहले रत्नावली से भेंट होती है। तो रत्नावली दोहे के माध्यम से बाबा तुलसी को हड़काती है, डांटती है। लाज न आवत आपको दौरे हैं आयूं साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को काह कहूँ मैं नाथ। अस्त चर्मम देह तासो ऐसी प्रीत, जो सी राम में होश तबे सौ भवभीत। इस तरीके से कहने के बाद बाबा तुलसी फिर वापस हो पड़ते हैं और काशी में आकर के भगवान का स्मरण करने लगते हैं। और उन्होंने अपना गुरु रामानंदी संप्रदाय के साधु नरहरिदास जी को बनाया। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। भगवान का रूप समझ करके, गुरु भगवान का रूप होता है ऐसा समझ, और वहाँ आराधना करने लगेगा। आराधना करते करते जब उन्हें कुछ नहीं मिला, भगवान की भक्ति नहीं मिल पाई, क्योंकि मन एकाग्र उनका नहीं था। बच्चों, हम शरीर से यहाँ बैठे रहें, भगवान की भक्ति करते रहें दिखावा में, लेकिन यदि भगवान के प्रति हमारा मन नहीं लग रहा है तो हमें उस परमपिता परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। वही हुआ इनके साथ। तो वहाँ से चल दिए, चित्रकूट पहुँचे। चित्रकूट में का ऐसा कहा जाता है समस्त चिंताएं समाप्त हो जाती बच्चों, इसीलिए वो चित्रकूट पहुँच गए। चित्रकूट में जब पहुँचे, वहाँ पर भगवान का स्मरण करते रहे। भगवान उन्हें प्रतिदिन दर्शन देते थे, लेकिन उन्हें दर्शन नहीं हो पाते। एक दिन हनुमान जी ने देखा कि बाबा तुलसी, ये बाबा जी रोज चंदन घिस रहे हैं भगवान को लेपन करने के लिए, लेकिन भगवान जब ये आंखें बंद किए रहते हैं तो भगवान कहाँ से दिखाए। साधु वेश में आकर के तुलसीदास जी के सामने हनुमान जी कहते हैं, बाबा तुम किसके लिए चंदन घिस रहे हो? कहा, अपने परम पिता परमेश्वर श्री राम जी के लिए कर रहा हूँ। कहने, वो तो तुम्हारे पास प्रतिदिन आते हैं बच्चों, लेकिन आपको उन्हें दर्शन नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि आप आंखें बंद किए रहते। हनुमान जी ने कहा, जब हम इस दोहे का उच्चारण करेंगे बाबा, तो आप आंखें खोल देंगे तो आपके भगवान श्री राम लक्ष्मण सहित सीता मैया आपको दर्शन दे देंगे। जा करके हनुमान जी बैठ जाते हैं साधु वेश में अलग।
ताकि उन्हें कोई पहचान, लेकिन वो परमपिता परमेश्वर तो सबको पहचान लेता है ना बच्चों। जब चंदन घिस रहे थे, भगवान श्री राम सामने खड़े थे, तो तभी हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट के घाट पर भय सब संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जैसे ही ऐसा कहा वैसे तुलसीदास जी ने आंखें खोल दी बच्चों, और देखा साक्षात प्रभु के दर्शन हो गए। दर्शन होने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उन्होंने रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ की रचना कर डाली, और उसके साथ साथ दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि जैसे लेखन कार्य किए। लोक और इनकी उपलब्धि के लिए इन्हें लोकमानस कवि के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। बच्चों, इस तरीके से इनका अंत संवत 1680 गंग के तीर, संवत 1680 गंग के तीर, श्रवण शुक्ल तीज शनि, तुलसी तजो शरीर, अर्थात संवत 1680 में इनका देहावसान हो गया। बच्चों, जब भी आप जीवन परिचय लिखेंगे या तो सन डालिएगा या संवत, कहीं पर सन कहीं पर संवत मत डालिएगा, नहीं तो दोनों तिथियां अलग हो जाएंगी। उन परिस्थितियों में आपका जीवन परिचय का जो लेख है वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। आज हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल हम, जैसा कि हमने बताया, भरत महिमा की ओर ले चलेंगे बच्चों। भरत महिमा में आपको थोड़ा संक्षेप में हम बताए दे रहे हैं। भरत जी की महिमा क्या है बच्चों। भरत जैसा भाई मिलना मुश्किल है इस संसार में किसी को। राजगद्दी मिल गई, लेकिन उस राजगद्दी को उन्होंने ठोकर मार दिया। क्यों कहा? यह हमारे मिट्टी के ढेले के समान है राजगद्दी, क्योंकि इस गद्दी पर तो केवल किसका अधिकार है? मेरे बड़े भाई का अधिकार है। इस तरीके की भावना थी, और उन्होंने कहा नहीं, इस गद्दी पर मैं बैठ ही नहीं सकता हूँ, इस पर जिसका अधिकार है वही बैठेगा। और उस परमपिता परमेश्वर अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ते हैं। और जिस तरीके से भगवान श्री राम पादुकाओं को छोड़ करके पैदल जा रहे हैं, वैसे ही नंगे पैर भरत जी भाई श्री राम को मनाने के लिए निकल पड़ते हैं ना भाई बच्चों। अब इस पर हम कल विशेष रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।